बंसी विभूषित करान्नवनील दावा पीताम्बरादरुण बिंब पदाधरुस्था पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हम लोग ये केनोपनिषद का यक्षोपाख्यान पढ़ रहे हैं। इसमें यह अन्य है और मैं अन्य हूँ, ऐसा जो जानता है वो ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। वे नाशवान लोगों को प्राप्त होते हैं, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों से भेद दृष्टि का निषेध किया जाता है और एकत्व का प्रतिपादन करने वाली जो शास्त्रों श्रुतियां विद्यमान है। ज्ञान आदि लक्षणों में भेद होने के कारण जीव और ईश्वर का भेद ही है। सो इस विषय में मेरा यह कथन है कि उनमें कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि हमें उनके ज्ञान आदि का भेद मान्य नहीं। बुद्धि आदि उपाधियों से व्यतिरिक्त और विलक्षण ऐसे कोई जीव नहीं है जो ईश्वर से भिन्न लक्षण वाले हो। एक ही नित्य मुक्त ईश्वर संपूर्ण प्राणियों का आत्मा माना जाता है, क्योंकि चक्षु और बुद्धि आदि संघात की परंपरा से प्राप्त हुए अहंकार और ममता रूप विपरीत ज्ञान का विच्छेद न होना यही जिसका लक्षण है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान स्वरूप ईश्वर ही जिनका अंतर्यामी है, जो स्वयं नित्य विज्ञान का अवभास माने प्रतिबिंब है। चित्त चैत्य सुखादि विषय बीज अविद्यादि और बीज शरीर आदि से तादात्म्य को प्राप्त होकर तद्रूप हो गया, तथा जो कल्पित अनित्य विज्ञानवान ईश्वर के लक्षण के विपरीत वही बाह्य जीव माना गया है, जिसके इस औपाधिक स्वरूप का विच्छेद न होने से संसार का व्यवहार होता है तथा विच्छेद हो जाने से मोक्ष व्यवहार होता है। इसमें जो देव पितृ और मनुष्य रूप भूतों का संघात विशेष है, वो मृतिका के लेप के समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जाने वाला है। चेतन आत्मा से सर्वथा भिन्न है, किंतु जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों प्रकार के शरीरों से विलक्षण चौथा आत्मा है, वो ईश्वर से भिन्न लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता। बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से निरुपाधिक चेतन स्वरूप आत्मा भिन्न है। इस अभिप्राय से हमने लक्षण भेद होने के कारण ऐसा हेतु दिया। तो तुम्हारा ये हेतु आश्रय सिद्ध है, किंतु ईश्वर से भिन्न किसी आत्मा की सत्ता नहीं है। इस विषय में उसी की स्मृति भी है, अर्थात उस ईश्वर के ही स्मृति वाक्य भी है, जैसे मुझे ही से प्राणियों को स्मृति ज्ञान और अज्ञान प्राप्त होते हैं, ईश्वर किसी के पाप को स्वीकार नहीं करता इत्यादि। अतः सूर्य के समान एक ही नित्य मुक्त ईश्वर में लोक ने अविद्यावश संसारित्व का आरोप कर रखा है तथा शास्त्रादि प्रमाणों से उसका असंसारित्व जाना गया है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं। देवताओं का गर्व पहला मंत्र है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजय देवा तस्य ब्रह्मणो विजय अमहीयंत। यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। कहते हैं कि उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। प्रत्येक जीव के ज्ञानादि भेद से प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि उन सभी में सूक्ष्मता चैतन्य सर्वगतत्वादि धर्म समान रूप से रहने के कारण भेद के हेतु का अभाव है। यदि उन्हें विकारी माना जाए तो वे अनित्य हो जाएंगे। इसके सिवा मुक्तावस्था में किसी ने भी आत्मा का कोई विशेष भाव नहीं माना। यदि कोई मानेगा तो अनित्यत्व का प्रसंगत्व उपस्थित हो जाएगा तथा भेद तो केवल अविद्यावान को ही उपलब्ध होता है।
अविद्या का क्षय होने पर उसकी सिद्धि नहीं होती। जीव और ईश्वर का एकत्व ही होता है। संसार में संसार के शत्रु तथा ईश्वर की मर्यादा भंग करने वाले असुरों को जीतकर जगत की स्थिति के लिए वो जय और उसका फल देवताओं को दे दिया। कहते हैं ब्रह्म की उस विजय में अग्नि आदि देवता महिमा को प्राप्त हुए। यक्ष का प्रादुर्भाव। तैक्षन्तास्माकमेवायम् विजयो अस्माकमेवायम् महिमेति तद्वैषा विजयी तेभ्यो प्रादुर्बभू तद्धैषा विजयौ तेभ्यो प्रादुर्बभू तन्व्यजानत किमिदं यक्षमिति। उन्होंने सोचा, किसने? देवताओं ने ये सोचा कि ये हमारी ही विजय है और हमारी ही ये महिमा है। कहते हैं वो ब्रह्म देवताओं के अभिप्राय को जान गया और उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ। तब देवता लोग यक्ष रूप में प्रकट हुए और ब्रह्म को यह यक्ष कौन है ऐसा न जान पाए। अतः अहंकार के संबंध से अज्ञान के बीजभूत शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय आदि इंद्रिय ज्ञान के प्रवाह की जो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न किसी अन्य निमित्त से स्थित है, आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञान से निवृत्त हो जाने पर जो अज्ञान के बीज का उच्छेद हो जाना है, वही आत्मा का मोक्ष कहलाता है और उससे विपरीत नाम बंध है, क्योंकि वे बंध मोक्ष दोनों हो बुद्धि उपाधि विशिष्ट स्वरूप की अपेक्षा से ही है। ब्रह्म इसमें एति है हमारे इतिहास का द्योतक है। कहते पूर्व काल में देवासुर संग्राम में ब्रह्म ने जगत स्थित लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी आज्ञा में चलने वाले विजयार्थी देवताओं के लिए असुरों को जीत लिया। अर्थात ब्रह्म की इच्छा रूप निमित्त से देवताओं की विजय हुई। ब्रह्म की उस विजय में देवताओं को महत्ता प्राप्त हुई। लोक की स्थिति के हेतुभूत यज्ञादि को नष्ट करने वाले असुरों ने पराजित हो जाने पर देवताओं ने वृद्धि अथवा खूब सत्कार प्राप्त किया। तो विजय ईश्वर के निमित्त से प्राप्त हुई थी, उसमें ये हमारी सामर्थ्य से प्राप्त हुई हमारी ही विजय है, हमारी महिमा है। इस प्रकार अभिमान करके अपनी विजय आदि कल्याण के हेतु होता सर्वात्मा सर्व कल्याणास्पद आत्मस्थ ईश्वर को ही आत्मभाव से न जानकर पिंड मात्र के अभिमानी होकर उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था, वो केवल पिंड मात्र के संबंध रखने वाला होने से मिथ्या ज्ञान स्वरूप था। अतः सर्वात्मा ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के बोध से उसका ये हेयत्व प्रकट करने के लिए ये तद्धई शाम वह ब्रह्म उन देवताओं के अभिप्राय को जान गया आदि आख्यायिका रूप से आम्राय माने शास्त्र है। कहते हैं वो ब्रह्म इन देवताओं के मिथ्या अहंकार रूप अभिप्राय को समझ गया, उसे इसका ज्ञान हो गया। उसे जानकर इस मिथ्याभिमानी के छेदन द्वारा देवताओं पर अनुग्रह करने की इच्छा से वो देवताओं के लिए उनकी इंद्रियों का विषय होकर उनसे थोड़ी ही दूर पर प्रकट हुआ। वो महेश्वर की माया शक्ति से ग्रहण किए हुए किसी भी बड़े ही विचित्र रूप विशेष से प्रकट हुआ, जिसे देखकर भी देवता लोग यह न जान सके न पहचान सके कि यक्ष अर्थात ये पूज्य कौन है। ये पूजनीय महान प्राणी कौन है, ये देवता लोग नहीं जान पाए। अब अग्नि की परीक्षा। ते अग्निम ब्रुव पुरंजात वेद, ते अग्निम ब्रुवंजात वेद, एतद् विजानीहि किमिदम्, एतद् विजानीहि किमिदम्, यक्षमिति तथेति, यक्षमिति तथेति। उन्होंने अग्नि से कहा, हे अग्नि,
इस बात को मालूम करो कि ये यक्ष कौन है। उसने कहा, बहुत अच्छा। तदभ्य द्रवतमभ्यवदत्को असीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्यभिगृजात वेदा वा अहमस्मीति। अग्नि उस यक्ष के पास गया। उसने अग्नि से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय ही जात वेदा हूँ, मैं निश्चय ही जात वेदा हूँ। फिर तस्मिन् त्वयि हि वीर्यमित्यपीदवं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। फिर यक्ष ने पूछा, उस जात वेद रूप तुझमें सामर्थ्य क्या है? अग्नि ने कहा, पृथ्वी में जो कुछ भी है उस सभी को मैं जला सकता हूँ। तस्मै तृणं निदधावे तद्धेति, तस्मै तृणं निदधावे तद्धेति। तद्रूपप्रायाय सर्वजवेन तन्न शशाकवरधुं सतत एव निवृते नैतदशकं विज्ञातुं यद्येतद्यक्षमिति। तब यक्ष ने उस अग्नि के लिए एक तिनका रख दिया और कहा, इसे जला। अग्नि उस तृण के समीप गया, परंतु अपने सारे वेग से भी उसे जलाने में समर्थ नहीं हुआ। वो उसके पास से ही लौट आया और बोला, ये यक्ष कौन है? इस बात को मैं नहीं जान सका। इसी प्रकार से वायु की परीक्षा करते हैं। तदंतर उस देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, इस बात को मालूम करो कि यक्ष कौन है। उसने कहा, बहुत अच्छा। वायु उस यक्ष के पास गया। उसने वायु से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं वायु हूँ, मैं निश्चय ही मातरिश्वा हूँ। तब यक्ष ने पूछा, उस मातरिश्व तुमने क्या सामर्थ्य है? वायु ने कहा, पृथ्वी में जो कुछ भी है उस सभी को ग्रहण कर सकता हूँ। तब यक्ष ने उस वायु के लिए एक तिनका रखा और कहा, इसे ग्रहण कर। वायु उस तृण के समीप गया, परंतु अपने सारे वेग से भी वो उसे ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। तब वो उसके पास से लौट आया और बोला, ये यक्ष कौन है? इस बात को मैं नहीं जान सका। इसका सबका अर्थ पहले के ही समान है। तदंतर देवताओं ने इंद्र से कहा कि मघवन यक्ष कौन है? इस बात को आप मालूम करो। तब इंद्र बहुत अच्छा कहकर यक्ष के पास गए, किंतु वह इंद्र के सामने यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र के सामने वो नहीं रहा। देवताओं ने उसे जानने के लिए अग्नि से कहा। अग्नि और वायु के सामने तृण रखने पर ब्रह्म का अभिप्राय था, एक तिनकों को जलाने और ग्रहण करने में असमर्थ होने से इन अत्यंत प्रतिष्ठित अग्नि और वायु का आत्माभिमान क्षीण हो जाए। लेकिन उस उमा का प्रादुर्भाव होता है। स तस्मिन्नेवाकाशे ये मा जगाम बहु शोभमाना, ये वा जगाम बहु शोभमाना। मुमागं हेमवतीं तां, मुमागुं हेमवतीं तां। ओवाच किमेतद्यक्षमिति, ओवाच किमेतद्यक्षमिति। वो इंद्र उसी आकाश में जिसमें कि वो यक्ष अंतर्ध्यान हुआ था, एक अत्यंत शोभा वाली स्त्री के पास आया और उस सुवर्ण भूषण भूषिता अथवा हिमालय की पुत्री उमा पार्वती रूपिणी ब्रह्म विद्या से बोला, यह यक्ष कौन है? इंद्र आदित्य अथवा वज्रधारी देवराज का नाम है, क्योंकि दोनों के ही अर्थों में कोई विरोध नहीं है। ब्रह्म जो इंद्र के समीप आते ही अंतर्ध्यान हो गया। इसमें यह अभिप्राय था कि ब्रह्म ने देखा कि मैं इंद्र देवराज हूँ, ऐसा सोचकर सबसे अधिक अभिमान है। अतः मेरे साथ अग्नि आदि को जो वाणी का संभाषण
इस प्रकार अभिमान शांत हो जाने पर इंद्र ब्रह्म का अत्यंत जिज्ञासु होकर उसी आकाश में जिसमें कि ब्रह्म का आविर्भाव तिरोभाव हुआ था एक अत्यंत रूपवती स्त्री विद्या देवी के पास आया। ब्रह्म के गुप्त हो जाने के अभिप्राय को प्रकट करने के कारण होने से वो रुद्र पत्नी हिमालय पुत्री पार्वती के समान शोभामयी ब्रह्म विद्या ही थी, क्योंकि विद्यावान पुरुष रूपहीन होने पर भी बहुत शोभा पाता है। इति तृतीय खंड समाप्त। अब चौथा खंड। लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो अथापतित जीवन को ये महान अथापतित जीवन को ये महान लिए चलो हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा अज्ञान तिमिर हर लोहे ज्योतिर्मय जिससे शुभ गतिमति हो चंचल चित हो सुस्थिर जिससे शुभ गतिमति हो चंचल चित हो सुस्थिर कर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनीय दोष मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनीय दोष प्रदत्त सद्गुण से हो मम निष्कल प्रदत्त सद्गुण से हो मम निष्कल मिल जाए हमको भी प्रेम दान लिए मिल जाए हमको भी प्रेम दान दिए चलो अथापतित जीवन को हे महान लिए अथापतित जीवन को हे महान दिए चलो वो बल दो जिससे मैं कृष्णा को सकूं त्याग वो बल दो जिससे मैं कृष्णा को सकूं त्याग जग के नश्वर सुख में रह जाए कुछ न राग जग के नश्वर सुख में रह जाए कुछ न राग उसी तरह जैसा कुछ हो विधान इसी तरह जैसा कुछ हो विधान दिए चलो चलो सतपथ में शक्तिमान दिए चलो सतपथ में शक्तिमान दिए चलो हे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकारे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार अब तो जिस भांति बने भव दुख से करो पार अब तो जिस बात अब तुमसे करो पार पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान दिए चलो लिए चलो सतपथ में शक्तिमान दिए चलो सतपथ में शक्तिमान दिए चलो अथापतित जीवन को हे महान अथापतित जीवन को हे महान दिए चलो इसका संत वचन है, प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करो और शक्ति के दाता शक्तिमान को न भूलो। जो सब कुछ परमेश्वर का नहीं जानते वे ही अभिमानी होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः